देखो, जो लास्ट क्लास हम लोगों ने की थी वो बेसिकली हम लोगों का कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर इस पे था फोकस्ड, है ना। कि अगर आपके पास एक बॉक्साइट का ओर है, बॉक्साइट का ओर मतलब होता है एक ऐसा ओर जिससे आप एल्यूमिनियम मेटल एक्सट्रैक्ट करते हो, राइट। जिससे आप क्या एक्सट्रैक्ट करते हो? एल्यूमिनियम मेटल। तो अगर आपके पास एक बॉक्साइट का ओर है तो आप उसको किस तरीके से कंसंट्रेट करोगे, कैसे उसकी इम्प्यूरिटीज़ निकालोगे ताकि आपको एक अच्छा मेटल मिल सके। अब वो हम लोगों का लास्ट क्लास में वो टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब हम लोगों को कंसंट्रेशन मतलब किसी भी ओर का कंसंट्रेशन करने के बाद जो उसका नेक्स्ट स्टेप होता है वो नेक्स्ट स्टेप होता है, बोलो क्या? एक्सट्रैक्शन, है ना। कि अगर आपके पास एक मेटल है, उसके अंदर की सारी इम्प्यूरिटीज़ अगर चली गई है तो उस इम्प्यूरिटीज़ के चले जाने के बाद उस मेटल को निकालो। और तीसरा स्टेप होता है रिफाइनिंग, ठीक है। अब जिसमें से पहला स्टेप हम लोगों का हो चुका है कंप्लीट, कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर पे हम लोगों का ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, तो उसको अभी रोकते हैं। आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है एक्सट्रैक्शन ऑफ बॉक्साइट ओर, या फिर बॉक्साइट ओर का एक्सट्रैक्शन ही बोलना चाहिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। हमें एल्यूमिनियम मेटल निकालना है। कहाँ से निकालना है? बॉक्साइट के अंदर से निकालना है, ठीक है। बराबर, कहाँ से निकालना है? बॉक्साइट के अंदर से निकालना है। डन, ठीक है, पक्का। चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं, कैसे करेंगे। तो जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं कि मेटल्स को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये टोटल 3 बातों पे बेस्ड है। कि वो मेटल रिएक्टिव है, कि वो मेटल नॉन रिएक्टिव है, कि वो मेटल मॉडरेटली रिएक्टिव है। अगर कोई भी मेटल लीस्ट रिएक्टिव की कैटेगरी में आएगा, ठीक है, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने का अलग तरीका है। मॉडरेटली रिएक्टिव की कैटेगरी में आएगा तो अलग तरीका है। हाई रिएक्टिव की कैटेगरी में आएगा तो अलग तरीका है। फिलहाल अभी हम लोग बॉक्साइट के बारे में पढ़ रहे हैं, और बॉक्साइट म्हणजे एल्यूमिनियम, है ना। बॉक्साइट मतलब कौन सा मेटल? एल्यूमिनियम। तो आपका पूरा कंसर्न इस बात पे होना चाहिए कि एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट कैसे करें, एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन कैसे हो। तो देखो, एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के बारे में जानने से पहले ये एक पॉइंट तुम्हारे दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि एल्यूमिनियम जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, बोलो? हाईली रिएक्टिव मेटल है। कैसा मेटल है? हाईली रिएक्टिव मेटल। पुरानी क्लासेस में हम इस बारे में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं ना, वो एग्जिस्ट करते हैं। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स। वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? ऑक्साइड्स के फॉर्म में। यानी कि एल्यूमिनियम सल्फाइड, एल्यूमिनियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट। आपको ऐसा नहीं मिलेगा एल्यूमिनियम अपने अर्थ के अंदर। अब वो अपने ऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ये कि जब आप एल्यूमिनियम को देखोगे, जब आप एल्यूमिनियम निकालने की कोशिश करोगे जिस चीज़ के अंदर से, वो चीज़ होगी Al2O3, क्योंकि एल्यूमिनियम अपने कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? ऑक्साइड। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड फॉर्म में। जितने भी रिएक्टिव मेटल्स हैं, सिर्फ एल्यूमिनियम नहीं, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये सब अपने अपने ऑक्साइड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। आपको वहाँ से ऑक्सीजन उसका हटाना है। जब आप उसका ऑक्सीजन हटाएंगे तब आपको मेटल मिल जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज़ ये आपको पता होनी चाहिए कि जितने भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ये ऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इन लोगों को अगर इनका हमको ऑक्सीजन हटाना है तो आपको क्या यूज़ करनी पड़ती है? आपको एक मेथड यूज़ करनी पड़ती है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। आपको एक मेथड यूज़ करनी पड़ती है जिसका नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस। मैंने पहले ही स्टार्टिंग के दिनों में क्लियर कर लिया था कि एक्सट्रैक्शन मेटल की रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है। तो जो हाईली मतलब हाई रिएक्टिव वाले हैं, इन लोगों के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस का क्या मतलब होता है? जो हमने केमिस्ट्री का पहला चैप्टर नहीं पढ़ा था, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपके पास इस तरीके से एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर आप एक लिक्विड भरते हो। जिस चीज़ का आपको इलेक्ट्रोलिसिस करना है आप उसको भरते हो। तो ऑब्वियस है कि इसके अंदर मुझको एल्यूमिनियम निकालना है। कहाँ से निकालना है यार एल्यूमिनियम? ऑब्वियस है कि जो हमने पिछली क्लास में
प्योर एकदम इम्प्यूरिटी से अलग हटाया हुआ एल्यूमिना हमको मिला, उस एल्यूमिना को हम यहाँ पे रखेंगे, है ना। उस एल्यूमिना को हम यहाँ रखेंगे जो पिछली क्लास में हम लोगों को इम्प्यूरिटी हटाने के बाद मिला था, है ना। उस एल्यूमिना को यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, रखोगे। एक मिनट। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ जी, मैंने ड्राफ्टिंग के लिए उन्हें कॉल किया था। जी जी जी, ओके। हाँ हाँ, अच्छा मैं फिर से एक बार कर देती हूँ। ओके ओके। 42 lakhs। जी। मैं तो तभी भेजने वाली थी, सर ने वो बोला कि आज शाम तक भेजिएगा, तो आप बताइए कब तक मैं इसको भेज सकती हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। उसमें देखिए अकाउंट नंबर भी मतलब मेंशन करना रहेगा कि इस पर्सन को। अच्छा अच्छा। हाँ बहुत अजीब नाम है। देखिए उसमें जो 42 में से 35 का जो पेमेंट है वो तो बैंक करेगा, है ना। जो रिमेनिंग 7 पेंडिंग बच गया उसको तो हम लोग पे करेंगे। तो वो वाला जो पेमेंट है हम तो अकाउंट ट्रांसफ़र करने वाले थे, चेक नहीं देने वाले थे उनको, अकाउंट ट्रांसफ़र। हाँ मतलब RTGS कैसे, अब मान लेते मुझे आपको अभी 10,000 देना है तो मैं आपको कैसे फ़ोनपे वगैरह से पे कर देती हूँ या फिर अकाउंट करूँगी, उस तरीके से हम लोग पेमेंट करने का सोच रहे हैं उनको। ठीक है, मैं एक डिटेल बनाकर आपको दे देती हूँ, उसमें अगर जो भी कमी पेशी होगी आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, मैं अभी आपको 15 मिनट्स के अंदर सारा काम दे देती हूँ। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल 15 मिनट के अंदर। ठीक है ठीक है, आप मुझे एक बार बताइएगा कि कितना वैल्यूएशन आया उसके हिसाब से। जी बिल्कुल, मैं आपको अभी इसी नंबर पे व्हाट्सअप करती हूँ। जी ओके, ठीक है तो कंटिन्यू करते हैं। तो अब तुम्हें जिस चीज़ का इलेक्ट्रोलिसिस करना है ना, वो तुम्हें बेसिकली इस कंटेनर के अंदर रखना। तो तुम्हें किसका इलेक्ट्रोलिसिस करना है, एल्यूमिना का। तो तुम ऑब्वियस है कि इसके अंदर एल्यूमिना रखोगे। एल्यूमिना का मतलब वही होता है आपका Al2O3, है ना, आप इसको रखोगे। अब ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रोलिसिस के लिए मुझको इलेक्ट्रोड्स लगेंगे, मतलब कैथोड एनोड। तो अब देखो अलग अलग मेटल ऑक्साइड्स की इलेक्ट्रोलिसिस के अलग अलग सेटअप होते हैं, सबका सेम हो ऐसा नहीं होता। तो अभी हमारे सिलेबस में जो है एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलिसिस, इसमें एक्चुअली होता क्या है, जो ये टैंक बनाया हुआ है, पहली बात तो ये एक स्टील का टैंक होता है। ठीक है, किसका टैंक होता है, ये एक स्टील का टैंक होता है। इस टैंक के अंदर की तरफ, इस टैंक के अंदर की तरफ क्या होती है, ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट की मोटी सी एक लेयर बनी हुई होती है। ग्रेफाइट की क्या होती है, एक मोटी सी लेयर बनी हुई होती है स्टील टैंक के अंदर। ये जो ग्रेफाइट की एक लेयर स्टील टैंक के अंदर बनी हुई होती है, ये ग्रेफाइट की लेयर बेसिकली क्या कहलाती है, ये ग्रेफाइट की लेयर कैथोड कहलाती है। क्या कहलाती है, कैथोड। अब मैडम अगर कैथोड है तो एनोड भी होंगे, बिल्कुल एनोड भी होते हैं, एनोड भी ग्रेफाइट के ही होते हैं, बट एनोड जो होते हैं वो इस तरीके से लटके हुए होते हैं ऐसे। और सिर्फ एक एनोड नहीं होते, बहुत सारे एनोड होते हैं, डिपेंड करता है कि स्टील का टैंक कितना ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, डिपेंड करता है कि स्टील का टैंक कितना ज़्यादा बड़ा है, ऐसे लटकते होते हैं ये ऐसे। ठीक है, ऑब्वियस है कि अगर आप लोगों के पास इलेक्ट्रोलिसिस अगर आपको करनी है तो करंट आपको देना पड़ेगा, है ना, करंट आपको देना पड़ेगा। तो अपन सारे एनोड्स को कनेक्ट करते हैं और ये जो ग्रेफाइट की लाइनिंग है इसको भी कनेक्ट करते हैं और बीच में यहाँ लगाते हैं बैटरी या फिर जो भी पावर सप्लाई है, ताकि उस पर्टिकुलर चीज़ का इलेक्ट्रोलिसिस किया जा सके। अब दिक्कत ये है कि Al2O3 जो है ना, ये Al2O3 जो है, इस Al2O3 का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई। ये इतना ज़्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट है कि अगर आप इसको नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी से अगर आप मेल्ट करने की कोशिश करें तो ये नहीं होगा। 2000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है इसका मेल्टिंग पॉइंट। फिर आप क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट ताकि हम लोग कम कर सके, तो इस Al2O3 के अंदर हम मिक्स करते हैं क्रेओलाइट। हम लोग क्या मिक्स करते हैं, क्रेओलाइट।
क्रेयोलाइट का मतलब होता है Na3Al(F6). इसके अंदर हम लोग मिक्स करते हैं फ्लोरोस्पार। यहाँ पे फ्लोरोस्पार का मतलब होता है CaF2। ये इसीलिए मिक्स किया जाता है क्योंकि जो 2000 डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट है वो 2000 डिग्री का सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट कितना हो जाए, 1000 डिग्री सेल्सियस पे आ जाए ड्रॉप होकर, इसीलिए हम लोग ये मिक्स करते हैं। तो पेपर में आपको 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज फ्लोरोस्पार, व्हाट इज क्रेयोलाइट, तो आपको पता होना चाहिए अलॉन्ग विथ फॉर्मूलाज। एंड ये भी पूछा जा सकता है व्हाई इट इज यूज्ड, तो आपको पता होना चाहिए इट इज यूज फॉर रिड्यूसिंग ब्रिंगिंग डाउन दी मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट को नीचे लाने के लिए करते हैं। अब बस कुछ नहीं है, अब तुम बिजली घुमाना शुरू करो। तो जैसे ही तुम बिजली घुमाओगे इसके अंदर में जो एल्यूमिनियम है यानी कि Al3 पॉजिटिव में टूट जाएगा और ऑक्सीजन O2 नेगेटिव में टूट जाएगा। अब जो देखो कैथोड होता है, कैथोड का नेचर होता है निगेटिव, कैथोड का नेचर होता है निगेटिव, तो ये अपनी तरफ कौन से आयंस अट्रैक्ट करेगा, ये अपनी तरफ पॉजिटिव आयंस अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर। तो जितने भी Al3 पॉजिटिव है ना, ये सारे के सारे Al3 पॉजिटिव कहाँ चले जाएंगे, कैथोड के पास जाके डिपॉजिट होने लगेंगे। जो एनोड है उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर पॉजिटिव है, तो वो अपने पास किसको अट्रैक्ट करेगा, वो अपने पास O2 नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो सारे के सारे O2 नेगेटिव जाके किसके पास जमा होने लग जाएंगे, सारे के सारे O2 नेगेटिव आप लोगों के एनोड के पास जमा हो जाएंगे। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैथोड के पास क्या जा रहा है और एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनोड के पास क्या जा रहा है। पेपर में सीधा सीधा 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो एनोड के पास बोलो क्या हुआ, एनोड के पास जितने भी O2 नेगेटिव थे वो लोग गए। अब देखो एनोड के बारे में मैं ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में आपको काफ़ी डिटेल में बता चुकी हूँ केमिस्ट्री के। एनोड एक ऐसी इलेक्ट्रोड को कहते हैं जो अपने पास क्या करवाती है, ऑक्सीडेशन। तो वो बेसिकली क्या करवाएगा, उसके पास जो भी O2 नेगेटिव आया होगा वो उसको कन्वर्ट कर देगा O2 में। ठीक है, किस में कन्वर्ट कर देगा, O2 में। यानी कि O2 नेगेटिव क्या करता है, अच्छा अब O2 में अगर कन्वर्ट कर रहा है तो इसका मतलब बैलेंसिंग करने के लिए मुझे यहाँ पे कितने ऑक्सीजन चाहिए होंगे, 2 ऑक्सीजन चाहिए होंगे। एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो 2 ऑक्सीजन अगर हैं तो उस पर कितना होगा, -4। अगर लेफ्ट हैंड साइड में -4 है तो राइट हैंड साइड में भी -4 होना चाहिए। तो राइट हैंड साइड में -4 को लिखने का तरीका होता है +4 इलेक्ट्रॉन। कभी भी मैथ्स के जैसे -4 नहीं लिखा जाता है। अगर आपको -4 लिखना है तो आप 4 इलेक्ट्रॉन लिखो, -12 लिखना है तो आप +12 इलेक्ट्रॉन लिखो। ये माना जाता है केमिस्ट्री में कि इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव। अब जो कैथोड हुआ है, कैथोड पे क्या हुआ होगा बताओ, कैथोड पे बहुत सारे Al3+ गए होंगे। ये बहुत सारे Al3+, कैथोड क्या करता है, रिडक्शन करने का काम करता है। तो ये सारे Al3+ का रिडक्शन कर देगा, रिडक्शन करके इनको किस में कन्वर्ट कर देगा, Al में कन्वर्ट कर देगा। और जब रिडक्शन होता है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन किया जा रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे, 3, क्योंकि +3 है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने गेन होंगे, 3। तो इस तरीके से हम लोगों के पास जो कैथोड है, ठीक है, जो हमने स्टील टैंक के आजू बाजू चिपकाया हुआ था वहाँ पे बहुत सारा एल्यूमिनियम जमा हो जाएगा और वो जमा हुआ एल्यूमिनियम इस तरीके से हम लोग उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। और जो हमारे पास लंबे लंबे लटक रहे हैं रॉड्स एनोड के, वहाँ पे बहुत सारी क्या कलेक्ट हो जाएगी, ऑक्सीजन गैस कलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, वहाँ पे क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी। बराबर, ठीक है। अच्छा, बस बहुत अच्छी बात है। और लेकिन दिक्कत ये है कि जो एनोड है, एनोड किससे बना हुआ है, ग्रेफाइट से बना हुआ है। एनोड किससे बना हुआ है, ग्रेफाइट से बना हुआ है। ग्रेफाइट म्हणजे कार्बन। अगर इसके साथ वहाँ पे O2 गैस पहुंची तो कार्बन और O2 के बीच में रिएक्शन हो जाएगी और क्या बन जाएगा, CO2। तो अगर आप उसी सेम इंस्ट्रूमेंट को काफ़ी दिनों तक अगर आप यूज़ करते रहते हो ना, तो समय के साथ साथ एनोड खराब हो जाते हैं। क्यों खराब हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जितना भी कार्बन होता है वो सारा का सारा कार्बन खत्म होते जाता है और कार्बन की जगह वहाँ पे क्या आती जाती है, CO2 आती जाती है ना। इसीलिए टाइम टू टाइम एनोड को क्या करना पड़ता है, रिप्लेस। तो चलो फिर अभी यहाँ की हम क्लास रोकते हैं। वैसे तो ये चैप्टर इस पॉइंट पे खत्म हो चुका है। एक करोजन वाला पार्ट रहता है, लेकिन जब मैं मार्किंग कराऊंगी ना तो मैं उसी के वक्त उसी को समझा दूंगी, क्योंकि वो 1 लाइन की सिर्फ डेफिनेशंस है जिसको हम ऑलरेडी केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में कवर कर चुके हैं।